Hello everyone, this is Aman and you are watching our official YouTube channel अध्ययन मंत्रा कानपुर। तो यस्टरडे हम लोगों ने अपनी साइंस की क्लास में पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिसमें आपने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह सारी चीज़ें के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। आज हम लोग उसी के टर्म को आगे करेंगे, यानी परमानेंट टिश्यूज़ हम पढ़ रहे हैं और आज हम उसी टर्म में आगे क्या बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में आगे बढ़ें तो उससे पहले यहाँ पे देखिए जाइलम और फ्लोएम नाम के दो परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दिए हुए हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं, ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन को, लेकिन ये बने हुए होंगे ए वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन को, यानी क्या होंगे, ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को। ठीक है, यानी कॉमन फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये बने किसके होते हैं, मेड अप ऑफ किसके बने होंगे, मोर देन वन, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात हो रही, तो सबसे पहले हम लोग जाइलम फ्लोएम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना जरूरी क्या है कि हम इसको देख लें, किसको देख लें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ें, है ना। तो उससे पहले हमने ये जाना कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये वर्क तो परफॉर्म करेंगे कॉमन फंक्शन, लेकिन ये बने कैसे होते हैं, बने कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी टर्म में पहला अपना आज का टॉपिक है जाइलम। तो जाइलम को हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, जाइलम ही कहते हैं। अब जाइलम है क्या, वैसे जो जाइलम है ये आपने अगर बेसिक इसके बारे में जानते होंगे तो जाइलम क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किसका किसका, यानी प्लांट को ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, वाटर और साथ में मिनरल्स, है ना, मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, वाटर और मिनरल्स। तो जो जाइलम है, जाइलम इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू। ठीक है, ये क्या है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट टिश्यू हैं इन वस्कुलर प्लांट। किस टाइप के प्लांट में होते हैं, ये वस्कुलर प्लांट में होते हैं, एंड द अदर बीइंग फ्लोएम, और दूसरे क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। कहने जो बेसिक फंक्शन है, क्या इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये देखिए बेसिक फंक्शन किसका, जाइलम का, वो है क्या, टू ट्रांसपोर्ट वाटर। देखिए दिया हुआ है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, यहाँ तक देखिए पूरा दिया है। यानी इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है कि वाटर को रूट्स से किधर पहुंचाना, स्टेम्स और लीव्स की तरफ, बट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, और लेकिन ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर बेसिक कहा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसको, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जाइलम भी क्या होते हैं, फोर टाइप के होंगे, है ना, ये भी क्या होते हैं, इसमें चार टाइप के क्या होंगे, मतलब चीजें होंगी। वो कौन सी हैं, एक जाइलम पैरेन्काइमा, फिर दूसरा देखिए जाइलम वेसल्स, ब्रैकेट्स, है ना, और जाइलम फाइबर। ये चार तरीके की चीजें इसमें भी देखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग इसी टर्म में आगे बढ़ते हैं, और अब आगे क्या है, चलिए देख लें हम लोग आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और चलिए, तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या है, फ्लोएम।
ठीक है, तो इसमें जो जो आता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। वैसे यानी कि जो जालम के जो वर्क हैं वो मेन बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ही वर्क है इसमें, है ना, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, फ्लोएम, है ना। तो फ्लोएम क्या चीज़ है, ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग की जहाँ तक हुई थी, है ना, उसके आगे ही मैंने स्टार्ट किया है। और लेकिन आपका जो वर्क है वो क्या है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको पसंद आ रहा है। तो इससे पहली वाली क्लास जरूर देखनी है, तभी ये वाली क्लास समझ में आएगी। तो अब अगर बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में क्या क्या होगा। तो देखिए फ्लोएम, है ना, तो फ्लोएम में क्या है, कह रहे हैं फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब। फ्लोएम में क्या क्या होता है, सीव ट्यूब, जैसे वहां पर जाइलम वेसल्स था, जाइलम पैरेन्काइमा था, है ना, ट्रैकेट्स था, ये सारी चीजें, ऐसे यहाँ पर क्या होती है, सीव ट्यूब्स होंगी, कैंपेनियन सेल्स पाए जाएंगे इसमें, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इतनी सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। दूसरा क्या है, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं, अब सीव ट्यूब्स है क्या, तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। कैसे हैं, ट्यूबुलर सेल्स हैं विद क्या है, परफोरेटेड वॉल, जिसकी वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। अपार्ट फ्रॉम फ्लोएम फाइबर्स, कह रहे हैं फ्लोएम फाइबर्स के अलावा कह रहे हैं द अदर थ्री फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। जो कह रहे हैं कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो फ्लोएम क्या है, आपके जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, ठीक है, जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, इसको अगर छोड़ दें, यानी इसको छोड़ने के बाद जो रेस्ट ऑफ थ्री हैं, जो कि क्या है, रेस्ट ऑफ थ्री, यानी बचे हुए तीनों, ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग। ठीक है, ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये लिविंग सेल्स होंगे। यानी लिविंग सेल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब कैसे हैं, लिविंग सेल्स होंगे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ए ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, फूड को फ्रॉम लीव्स, लीव्स से क्या, टू अदर प्लांट बॉडी, यानी बाकी अदर प्लांट बॉडी की तरफ क्या करेगा, ये फूड को पहुंचाएगा। और जो जाइलम था आपका, यानी कि अगर बेसिक सा डिफरेंस की बात करें हम लोग किसकी, जाइलम और फ्लोएम की, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, है ना, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, है ना, प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करेगा, जो फूड बनेगा, फूड को प्रोवाइड करेगा टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये फूड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये दोनों के बेसिक बेसिक क्या हो गए, वर्क हो गए। ठीक है, ये दोनों के क्या क्या हो गए, बेसिक वर्क। ठीक है, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें देखिए ये जो दिए हुए हैं ये, है ना, ये क्या है, फ्लोएम फाइबर है, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या है, सीव प्लेट है, और ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये देखिए ये अंदर की तरफ, है ना, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं। फिर ये सीव ट्यूब्स हैं, ये देखिए लाइनिंग जो दिख रही है ये क्या है, सीव ट्यूब सेल हैं। और ये सीव पोर्स हैं, ये जो डॉटेड 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 दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये ऐसे ऐसे डॉटेड जो दे रहे हैं, ये क्या है, आपके सीव पोर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। आ रही बात समझ में। अब जाइलम एंड क्या फ्लोएम है क्या, तो जाइलम के बारे में देखिए, ये क्या वन वे फ्लो होता है। जाइलम का फ्लो कैसा होता है, वन वे होता है, ये वाटर और मिनरल्स को फ्लो कराते हैं। फिर नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, इनके बीच में कोई एंड वॉल नहीं होती। फिर स्टेफर्ड विद लिग्निन, ये किससे बने होते हैं, लिग्निन पाया जाता है इसमें। फिर देखिए फ्लोएम के बारे में दिया करें, ये टू वे फ्लो होता है, यानी आपको और बहुत सारी चीज़ें इस डायग्राम के थ्रू जानने को मिल रही हैं कि इसमें कैसा फ्लो होता है, टू वे फ्लो होता है। वाटर एंड फूड का ये सप्लाई करेंगे, और एंड वॉल्स इसमें होती हैं परफोरेशंस की, है ना, परफोरेटेड वॉल्स पढ़ा था इसमें, परफोरेटेड वॉल्स, है ना, तो उसकी क्या होंगी, एंड वॉल्स होंगी, इसमें एंड वॉल्स नहीं होती। तो एक तरीके से आपको क्या मिल गए, डिफरेंसेस मिल गए, है ना, क्या मिल गए, डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी उसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे देखिए अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें, तो देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखिए हम लोग आ गए हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। किस पे आ गए हैं, एनिमल टिश्यूज़,
एनिमल टिश्यूज देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्मूथ मसल्स टिश्यू हो गया, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, है ना, जिसमें ब्लड हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, है ना, ये सब हम लोग को अब एक एक करके पढ़ना है। तो देखिए बगल में मैंने आपके लिए बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है क्या, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, यानी फर्स्ट वाला ये है, सेकंड मस्कुलर टिश्यू है, थर्ड क्या है कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ क्या है आपका नर्व्स या न्यूरल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यूज के भी पार्ट हैं। फर्स्ट क्या है सिंपल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, सेकंड क्या है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, फिर क्या है कॉलमनर एपिथेलियम। ये देखिए ये जो दो पार्ट है ना वो नॉर्मल मतलब स्क्वामस के ही होते हैं, है ना, ये दोनों किसके हैं स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर ही इन दोनों को पढ़ा जाएगा, है ना, ये दोनों, ठीक। फिर इसके बाद कॉलमर क्या है कॉलमनर और क्या है सिलिएटेड, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम, ये दोनों किसके अंडर में आएंगे कॉलमनर के, ठीक है, ये किसके अंडर में आएंगे कॉलमनर, ठीक है, तो ये दोनों इसमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद यानी कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया क्या सेकंड, और उसके बाद ये हो गया थर्ड क्यूबोइडल, और फिर क्या ग्लैंडुलर फोर, ठीक है, तो ये आपके फोर इसमें आपको एपिथेलियम के टाइप पढ़ने हैं। फिर मसल्स में देखिए क्या स्टेरेटेड मसल्स हो गए, नॉन स्टेरेटेड मसल्स हो गए, और क्या कार्डिक मसल्स ये पढ़ने हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होते हैं वो, फिर सपोर्टिव, और उसके बाद फ्लूइड। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या एरोलर पढ़ना है, एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फाइब्रस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज क्या कार्टिलेज पढ़ेंगे। फिर बोन के बारे में पढ़ना है। फिर फ्लूइड में क्या पढ़ना है ब्लड और क्या लिम्फ को, और ये इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड आपको बहुत मतलब अच्छे से इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं नर्व्स, यानी इसमें हम लोग नर्व्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें भी अगर दो टाइप का देखें तो एक क्या होता है सेंसरी, है ना, सेंसरी नर्व्स होती हैं, कौन सी होती हैं सेंसरी नर्व्स, और मोटर नर्व्स, ठीक है, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, इतना सब कुछ हम लोग को एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें आगे की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या है भाई, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करें। तो देखिए एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ये, है ना, अब क्या पढ़ना है आपको एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यानी कि जो हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे हैं ना उसमें पहला है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक प्रोटेक्टिव होता है ना, ये एक ऐसा टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फॉर्म वन और मोर लेयर्स ऑफ कंपैक्टली अरेंज सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी इसकी जो सेल्स होंगी सेल्स, है ना, सेल जो होंगी इसके बीच में कोई स्पेस क्या होगा, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, यानी सेल्स के बीच में, यानी आप समझ जाइएगा कि सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, दैट्स व्हाई इंटरसेलुलर स्पेस बोला गया है। और ये कैसे टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कैसे टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, आरी बात समझ में, कैसे टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये टिश्यू कैसे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये टिश्यू कैसे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। और ये वन और मोर लेयर से बने होते हैं, है ना, और इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अब उसके बाद जो है ये कैसे होते हैं टाइटली पैक्ड भी होते हैं, जब भाई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे होंगे टाइटली पैक्ड होंगे। हमारी बात समझ में, ये सेल्स कैसे होंगे टाइटली पैक्ड होंगे, यानी कि बहुत पास पास होंगे, कैसे होंगे बहुत पास पास होंगे, ठीक है, तो बहुत पास पास होंगे, ठीक है। तो ये पाए कहाँ जाएंगे कह रहे स्किन हो गया, लाइनिंग हो गया, है ना, और क्या ऑफ द माउथ एंड ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सब किसके बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है, सारी बात समझे।
अब एपिथेलियम है क्या, ये रेगुलेट करता है परमिबिलिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, यानी परमिबिलिटी यानी जो कैसे मिलेंगे क्या होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह, एक तरीके से जो आधे से ज़्यादा जो डाइजेशन में काम है वो इस टिश्यू का ही है। आ रही बात समझ में, ठीक है, यानी कि इसमें आपका एब्जॉर्प्शन भी शामिल है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी शामिल है, ठीक है, इसी में सिक्रीशन भी शामिल है, इसी में एक्सक्रीशन भी पढ़ने को मिलता है ना, सारी चीज़ें हैं एक तरीके से। ये मतलब क्या है, एपिथेलियम जो है आपका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। सारी बात समझे, तो ये कैसा है, इम्पोर्टेंट में से एक है। ठीक है, सारी बात समझ में, ये क्या है, इम्पोर्टेंट में से एक है। तो चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्क्वैमस, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और मैं कलर कर देता हूँ आपका ये, ठीक है, और अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है स्क्वैमस, क्या है भाई ये स्क्वैमस, है ना, स्क्वैमस वाला क्या है, तो इसको अब हम लोग डिटेल से समझते हैं, है ना। चलिए, तो स्क्वैमस क्या है, स्क्वैमस क्या है, एपिथेलियल सेल, ये क्या है भाई, है ना, ये क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलो, तो हम लोग इसके बारे में जब समझना शुरू करेंगे, तो इसमें क्या है, ये एक कैसे होते हैं, सिंपल, है ना, आप ऐसे नोट करते चलेंगे, ये कैसे हैं, सिंपल, है ना, फ्लैट, ये कैसे होते हैं, सेम में सिंपल फ्लैट एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियल क्या है, ये सेल्स हैं, सेल्स, ठीक है, यानी सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स इनको बोला जाता है, ठीक है, आरी बात समझ में। और ये कहाँ होते हैं, आर फाउंड वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आर फाउंड, क्या लिखेंगे, आर फाउंड वेयर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस अकर्स, ठीक है, जहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, वहां पर ये पाए जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसी में ही बात करते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल आता है, कौन सा आता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस क्या है, तो अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो इससे पहले सिंपल वाला भी पढ़ना है। तो पेन हम लोग ले लेते हैं। अब इसी में देखिए जो फर्स्ट टाइप है इसी का ही, जिसको आपने पढ़ा था सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, भाई सिंपल वाला क्या है, देखिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है, तो इस ये क्या है भाई, इसके बारे में समझ लेते हैं, इसी का ही एक पार्ट है ना। तो सिंपल स्क्वामस क्या है, ये भी कैसे होता है, थिन और फ्लैट होते हैं एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, है ना, ये भी कैसे हैं, थिन है, फ्लैट है, ठीक है, एंड डेलिकेट, क्या है, डेलिकेट लाइनिंग, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कलर आपको चेंज करके बताते हैं कि क्या है ये, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये भी थिन होंगे, फ्लैट होंगे, एंड क्या डेलिकेट, इसमें क्या होंगी, लाइनिंग्स होंगी, किसमें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, एंड इट इज सीन इन द लाइनिंग्स ऑफ द माउथ, है ना, यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पाए जाएंगे, यानी ये कहाँ देखे जाएंगे, यानी सीन, समझ जाइएगा आप, क्या इट इज सीन
कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये? इट इज सीन इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ओसोफेगस। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे ये? ओसोफेगस में। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये है आपका क्या, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल के बारे में। अब दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें है स्ट्रेटिफाइड। क्या है? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? स्ट्रेटिफाइड। ठीक, तो देखिए दूसरा जो है वो स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पूरा नेम आप राइट कर लीजिएगा, है ना। अब स्ट्रेटिफाइड क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड जो है, अब उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो स्ट्रेटिफाइड क्या है? कह रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स फाउंड इन द स्किन आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स टू फॉर्म, यानी जब यही स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, यानी यही वाली स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, ठीक है, यही स्क्वैमस एपिथेलियल जो सेल होती है, ये क्या होती है? जो होगी बहुत डिफरेंट लेयर्स क्या करती है? फॉर्म होती है। आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, टू फॉर्म, और इसी से ही क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड, टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? इससे फॉर्मेशन किसका होगा? स्ट्रेटिफाइड का। ठीक है, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि स्क्वामस क्या था? स्क्वामस में आपने देखा ये सिंपल फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं जो फाउंड होती हैं कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है सब्सटेंस का, है ना। फिर इसके बाद सिंपल स्क्वामस क्या है? कह रहे हैं ये थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, और क्या? थिन, फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग होती है, और ये कहाँ पर पाई जाएंगी? इन द लाइनिंग ऑफ द क्या? माउथ, और उसके बाद ओसोफेगस। फिर स्ट्रेटिफाइड में देखा जैसे आपने, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में जैसे देखा तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? अरेंज जब होती हैं इन डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड क्या? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इससे क्या बनता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पर क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है किसकी? कॉलमनर। ठीक है, अब कॉलमनर क्या है भाई? तो क्या है? कॉलमनर यानी कॉलम। ठीक, तो कह रहे हैं दीज सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, यानी कॉलम्स के फॉर्म में दिखेंगी, है ना, ये वाली जो सेल्स हैं। ठीक है, अब किसकी बात हो रही? कॉलम, है ना। तो ये वाली जो सेल्स हैं ये कैसे होंगी? टॉल होंगी, है ना, यानी कि ये जो सेल्स हैं दीज सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक, है ना। ये कैसे होंगे? पिलर लाइक विथ ओवल शेप्ड न्यूक्लियस, है ना। कह रहे हैं ये जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, विद ओवल शेप्ड न्यूक्लियस इसमें होता है, यानी कॉलमनर एपिथेलियम आर फाउंड मोस्टली वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, यानी ये कहाँ फाउंड होंगे? यानी ये फाउंड कहाँ पे होंगे? पाए कहाँ जाएंगे? तो फाउंड का मतलब समझ जाएगा
यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम में ही ये सब चीजें पाई जाएंगी, एब्जॉर्प्शन और उसके बाद क्या है, सेक्रेशन। कहाँ कहाँ, एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन अगर बॉडी के जिस भी पार्ट में हो रहा होगा एनिमल्स के या, ठीक है, तो वहीं पे ही ये क्या होंगे, पाए जाएंगे, कौन से, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ये सच एज जैसे इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी जगहों पर पाए जाएंगे। और इसमें भी एक आता है क्या, सीलिएटेड, है ना, जो हमें पढ़ना है क्या, सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पढ़ना है इसी का ही पार्ट है ये, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब भाई ये क्या है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, किसमें, कॉलमनर एपिथेलियम वाले, यानी कि इसमें जो कह रहे हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ outer surface of the epithelial cells are called, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड सीलिएटेड, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सीलिएटेड, ठीक है, आर्य भाषा में सीलिएटेड कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या है। तो एपिथेलियम ये क्या है, जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, होता है उसमें हेयर लाइक, यानी ये हेयर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कहाँ पे, आउटर सरफेस पे, उसी को ही एपिथेलियल सेल पे, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये आपको कॉलमनर ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्यूबोइडल बचा है, और क्या बचा है आपका, ग्लैंडुलर, और यहाँ से आपका एपिथेलियम पूरा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है, आ रही है क्लास, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। चलिए, तो अब क्यूबोइडल क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नोट्स आप बनाते चलिएगा, यहाँ पे मैंने इसीलिए हेडिंग्स लिखी हैं और इसमें आपको कुछ अभी नहीं लिखा हुआ है। तो क्यूबोइडल क्या है, कह रहे हैं ये जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्यूब शेप, है ना, ये कैसी होंगी, क्यूब शेप, कैसी होंगी, क्यूब शेप्ड होंगी। क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, ये ये क्या होंगी, ये कहाँ पे फॉर्म होंगी, फॉर्म द, है ना, ये लाइनिंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, यानी ये क्या फॉर्म करेंगी, लाइनिंग किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, और कहाँ पे होंगी, एंड डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी, डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ऑल्सो प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट टू किडनी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू किडनी, यानी ये किडनी को मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और स्लैवरी ग्लैंड्स को भी, ठीक है। तो यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम में आपने क्या सीखा, तो ये कैसे होते हैं, क्यूब शेप्ड होते हैं,
और फॉर्म क्या करते हैं, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड क्या डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर बनते हैं, है ना। और ये इनको और क्या बोला जाता है, कह रहे हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड, यानी ये और प्रोवाइड भी करते हैं क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, किसको, किडनी और स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब लास्ट आपका जो बचा है और आज का अंतिम टॉपिक, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्या है, तो कह रहे हैं एपिथेलियम सेल्स फोल्ड इनवर्ड एंड रिजल्ट इन मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स फॉर सिक्रीशन, यही जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, है ना। तो यानी कि एपिथेलियल सेल्स फोल्ड इनवर्ड, क्या होती हैं, फोल्ड इनवर्ड, है ना, ये फोल्ड हो जाती हैं अंदर की तरफ, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट, नोट करते चलेंगे, रिजल्ट इन मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स, जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं, सेल्स फॉर सिक्रीशन, और इनसे क्या होता है, सिक्रीशन, ठीक है, क्या होता है, सिक्रीशन होता है। कह रहे हैं दिस इज नोन एज क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड तो आप जानते हैं, ठीक है, कितने टाइप की होती हैं, दो, एंड एक्सोक्राइन और क्या, एंडोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो टाइप की ग्लैंड होती हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या हो रही हैं, फोल्ड हो जाती हैं इनवर्ड, और यही रिजल्ट है कि रिजल्ट इन मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स फॉर सिक्रीशन, और इसी का रिजल्ट क्या है कि क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो ये क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज तक हम लोग का हो गया है। अगर अब आपको ये क्लास भी पसंद आई है ना, तो आपका एक काम बनता है, आपको क्या करना है ना, क्या करना है, लाइक करना है ना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करना है। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो पिछली क्लास जरूर देखें, और इस क्लास को पसंद आ रहा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन जो दिया होगा, है ना, जो बना होगा उस पर जो प्रेस करना है और लिख, ठीक है। आपको ऐसे ही रेगुलर क्लास क्या होंगी, मिलती रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू। देखिए आगे हम लोग ये देखिए पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना, जिसमें आपको देख रहा होगा, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स, यानी नोट्स आपको बिल्कुल मतलब एक से एक मिलेंगे। ब्लड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यही सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी बात समझ में, यही सब हम लोग आगे क्या हो करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए, और इन नोट्स के लिए आपको ग्रुप उसमें पीडीएफ का अगर आपको ये चाहिए, है ना, तीनों क्लास जैसे ख़त्म हो जाएंगी, यानी इसके बाद अपनी एक तरीके से लास्ट क्लास ही होगी ना, तो हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कस कर रहे हैं, एक भी टॉपिक मिस नहीं किया गया है ना। तो ये आप देख रहे हैं नोट्स बेहतरीन, है ना, ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप ऐड हो सकते हैं और वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए थैंक यू।